हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद को दिलाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कस्टम एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पज। ये थीम भी आप याद रखिए। क्या है थीम? कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पज। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक जनवरी में जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और विश्व ब्रेल दिवस की इस बार थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और इस बार के भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो अभी अपने देश भारत, फ्रांस और UAE ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नहयान। अच्छा, अभी भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। ये एक बिजनेस पार्क होगा। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये एक सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। अब ये जो हवाई अभ्यास है डेजर्ट नाइट, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस डेजर्ट नाइट का मुख्य फोकस भाग लेने वाले देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। ये इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां वर्चुअल मोड में बसों का उद्घाटन किया? तो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी जम्मू में वर्चुअल मोड में
ए बसों का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जम्मू में अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, इनका उद्घाटन अभी वर्चुअली गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब जम्मू कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो अभी भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को अभी जीआई टैग मिला। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो गोल्डन टाइगर ये दुनिया में बहुत कम है और अभी प्रेजेंट टाइम पे इनकी आबादी सिर्फ 23 है। पूरी दुनिया में गोल्डन टाइगर सिर्फ 23 हैं और अभी ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में टहलता हुआ पाया गया। अच्छा, एक बार मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। यह है वो वीडियो। इस वीडियो में जो गोल्डन टाइगर है ये टहलता हुआ दिखाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया, तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वैसे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब बात असम की है तो मैप में देख लो, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की सेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी। अच्छा, असम में मैंने आपको बताया काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बघरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो विराट कोहली चौथे बार पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए गए हैं। आईसीसी अवार्ड्स की अभी घोषणा हुई है और इनमें इस बार पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली बने हैं। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। सूर्य कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का अवार्ड जीता। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो ये श्रीजा अकुला ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है श्रीजा अकुला और इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। अच्छा, भारत की 2 बार की नेशनल चैंपियन श्रीजा अकुला, इन्होंने WTT फीडर कॉर्पर क्रिस्टी में ये खिताब जीता है। ये उनके करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब है और अमेरिका की लिली जांग को सीधे सेटों में इन्होंने मात देकर ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो बीएसएफ के अभी 2 जवानों को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला। ये 2 जवान हैं शिशुपाल सिंह और शामला राम बिश्नोई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये हैं श्यामला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह। इनका कांगो में निधन हुआ था।
अफ्रीकी देश कांगो में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने की वजह से राजस्थान के इन 2 वीर सपूतों का निधन हुआ था और अभी इस बार के गणतंत्र दिवस पर इनको मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। मैंने आपको इनके बारे में कई बार बता दिया है। हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के ये चांसलर हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में कई अहम काम किए हैं, इसलिए इनको इस बार MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये इतिहास रचा है रोहन बोपन्ना ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रोहन बोपन्ना ने अपने साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल जीता और अब ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और 43 साल की उम्र में ऐसा करने वाले ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। आप इमेज में देखिए, ये हैं रोहन बोपन्ना। अच्छा, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और इन्होंने अमेरिका के राजीव राम को पछाड़कर ये रिकॉर्ड बनाया है। राजीव राम ने अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में अपने कैरियर में ग्रेट ब्रिटेन के साथी को हराकर ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब 43 साल में रोहन बोपन्ना ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो आपको पता है दुनिया के अलग अलग देशों में मौत की सजा देने के तरीके अलग अलग हैं और ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका में किसी को नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, अमेरिका में एक प्रचलन था कि जहर का इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जाती थी, लेकिन ये पहली बार है कि अमेरिका में किसी को नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई। 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ये जो केनेथ स्मिथ थे, ये 1988 में एक हत्या के लिए दोषी पाए गए थे। इन्होंने एक पादरी की पत्नी की हत्या की थी और अब नाइट्रोजन गैस से इनको सजाए मौत दी गई है। अमेरिका में 1980 के दशक से जहरीले इंजेक्शन को देकर सजाए मौत दी जाती थी। इसमें क्या होता था, जो जिसको भी मौत देनी होती थी उसकी नस में इंजेक्शन लगाया जाता था जहर का, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो नस ही नहीं मिलती थी। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था केनेथ स्मिथ को। इनको भी जहर का इंजेक्शन देकर सजाए मौत देने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश असफल रही थी। अब इनको नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। तो ये अमेरिका का पहला केस है जब किसी भी अपराधी को नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। अच्छा, अभी अमेरिका की बात है तो अभी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ। ये उमरोई मेघालय का उमरोई है। कहाँ का है? मेघालय का उमरोई है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की बेन जुनजू को हराया है? तो 4 बार की महिला विश्व चैंपियन हैं बेन जुनजू, ये चाइना की हैं और इनको आर प्रज्ञानंद ने हराया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट चल रहा है। कहाँ चल रहा है? नीदरलैंड में। और इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं। तो आर प्रज्ञानंद ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने महिला विश्व चैंपियन और पुरुष विश्व चैंपियन दोनों को हरा दिया है। तो अभी इन्होंने 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की बेन जुनजू को हराया है और
आर प्रज्ञानंद के बारे में अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये एक फैक्ट आपको बताया था। विश्वनाथन आनंद को हराकर ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग बेलोड्रोम में लड़कियों की करेंट दौड़ में पेमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? तो साइकिलिंग बेलोड्रोम में लड़कियों की करेंट दौड़ में बेमला माचरा ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है राजस्थान की बेमला माचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार ने इस बार की गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार और इन्होंने इस बार की गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। अच्छा, इस बार ये जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है ये 75वां गणतंत्र दिवस है और इस पर चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थाई पूसम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये भगवान मुरुगन की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान मुरुगन शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय हैं। अच्छा, ये जो उत्सव है थाईपुसम उत्सव ये मकर महीने की पूर्णिमा को शुरू होता है और 10 दिन तक चलता है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी हुंडई मोटर इंडिया और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस ये तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को अभी GI टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। भारत में चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया। अच्छा, अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये भी तमिलनाडु में चल रहे हैं। तमिलनाडु की 4 शहरों में कौन कौन से 4 शहर हैं? चेन्नई, मदुरै, तिरुचि और कोयम्बटूर। इन 4 शहरों में इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं। अच्छा, तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राज्य की गेट घोषित किया है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? तो BLF का मतलब समझ में आया? वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन ये भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन होगा और तेलंगाना में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तेलंगाना में एक जिला है विकाराबाद, इस जिले में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन बनेगा। पहला कहाँ बना था? पहला तमिलनाडु में बना था और अब दूसरा तेलंगाना में बनेगा। अब बात तेलंगाना की है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास किया गया। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। ध्यान रखना, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया और ये क्या है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। पेम्बरथी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में
सबसे खराब देश कौन सा बना है? तो वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश रूस बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रूस फर्स्ट पे है और अपना देश भारत सेकंड पे है। थर्ड पे कौन है? चाइना। तो वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश रसिया बना है। अब रसिया, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकरा